हाय अभिजीत, वेलकम टू वीरल बिरयानी। सो सबसे पहले तो मैंने कंग्रेचुलेशंस आफ्टर बिग बॉस मास्टर शेफ। ओह वाओ, मतलब 2 रियलिटी शो बैक टू बैक, जो भी कमबैक आपने किया है वो बहुत तगड़ा कमबैक था। क्या कहना चाहोगे, मास्टर शेफ में आने का क्या मकसद था? हाँ, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और मास्टर शेफ़ में आने का यही एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस था कि आज तक जितनी भी चीज़ें की है बहुत सारे ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है। इंडियन आइडल कहिए, बाकी भी सारे शोज़, नच बलिए कर लिया मैंने, कॉमेडी सर्कस हो गया। सो मास्टर शेफ़ भी एक बड़ा ब्रांड है। बिग बॉस कर लिया ऑफ कोर्स। मास्टर शेफ़ भी एक अपने में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एंड एसोसिएशन मास्टर शेफ़ के साथ होना ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। तो आई नेवर थॉट कि कुकिंग के कोई शो में कुकरी मतलब ये सब चीज़ें मैं कर पाऊँगा, बट आई एम गेटिंग इनटू इट। आई एम अंडरस्टैंडिंग द फूड, अंडरस्टैंडिंग किस तरह से इंग्रेडिएंट बनते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। आपके कॉम्पिटिटर निकी तंबोली भी यहाँ पर आपके साथ है, क्या यहाँ पर वो आपकी कॉम्पिटिटर है या नहीं है? नहीं, यहाँ पर पूरी तरह से कॉम्पिटिटर है। हम लोग मतलब है दोस्ती, आज एक हेल्दी दोस्ती है हम लोग में, क्योंकि एक शो किया है तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर है। बट उससे ज़्यादा एक कंपटीशन का माहौल ज़्यादा है। हम लोग में कंपटीशन है। एंड शी इज़ अ वेरी गुड कुक एक्चुअली। बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है। कंसंट्रेशन, उसका फोकस फूड के आइटम्स बनाने में अच्छा है। मैं अपने साइड से कहूँ तो मैं इतना कोई कुक नहीं हूँ। शौकिया मैं कभी कभी किसी के लिए घर में बना लिया है, इस तरह से होता है। बट ऐसा कोई प्रोफेशनल कुक मैं नहीं अपने आप को कह सकता, ना ही मेरी प्रैक्टिस है रेगुलरली फूड में। बट आज अभी तक जब तक का प्रवास रहा है, जो अब तक जर्नी रही है, बहुत अच्छी रही है। जो डिशेस मैंने प्रेजेंट की है उसमें बहुत तारीफ भी हुई है कई बार। तो रोलर कोस्टर जैसी एक जर्नी अभी तक की रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी to be part of this lovely big show and first season of Celebrity Master Chef. Yes. Well, मास्टर शेफ आया है तो बट ऑब्वियस है यहाँ पर सारे जजेस है वो मास्टर शेफ है। और फिर मिशेलिन स्टार्स की अगर मैं बात करूँ तो विकास सर के पास सबसे ज़्यादा है। क्या कभी उनसे डर लगा है जब आपका डिश उनको प्रेजेंट करते हो तब? जी, एक्चुअली मतलब क्या है कि शेफ़ रणवीर कहिए या शेफ़ विकास, इवन फराह मैम ऑल्सो, ये तीनों जो है अपने अपने फील्ड में बड़े दिग्गज लोग हैं। एंड स्पेशली शेफ़ विकास एंड शेफ़ रणवीर, वो तो फूड इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। शेफ़ विकास तो मिशेलिन स्टार रहे हैं 8 बार। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब उनके सामने हम एमेच्योर कुक जो है वो कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक ऐसी तो डिश होनी चाहिए जो एटलीस्ट उनको ये तो बोले कि भाई तुम मेरे सामने कुछ लाए हो तो ठीक ठाक है। जैसे मैं एक सिंगर हूँ, तो आज कोई मुझे ये कहेगा कि यार मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ, तो गाना इतना तो कैपेबल वो सिंगर होना चाहिए कि भाई मैं बैठ के 2 मिनट सुन लूँ उसका गाना। दैट्स हाउ हियर ऑल्सो, कि मैं जब उनके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने डिश, तो इट हैज़ टू बी दैट लेवल कि वो मुझे बोले कि हाँ ठीक है यार, अच्छा तो कर रहे हो, या एमेच्योर कुकिंग नहीं कर सकता। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पे। वेल अभिजीत, बीइंग अ महाराष्ट्रन बॉय, हर किसी के घर की हर स्टेट के खाने का स्वाद सबको होता है। महाराष्ट्रन हो, गुजराती हो, सबका अलग अलग होता है। बट यहाँ पर आने के बाद अलग अलग तरह की डिशेस बनानी पड़ती है, बीट इटालियन, बीट इंडियन, सब अलग अलग। कितना डिफिकल्ट और कितना चैलेंजिंग लगता है? बहुत चैलेंजिंग है। बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। जैसे खासकर डिज़र्ट में एक अलग अलग फूड आइटम्स पता चल रहे हैं, एक ऐसी चीज़ें पता चल रही जो कभी सुनी नहीं थी। वो बनानी पड़ रही है। मुझे याद है मैं यहाँ पर एक पैनाकोटा करके एक चीज़ है, वो सीखा हूँ, डिज़र्ट में आती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता शो में दिखेंगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि घर में फैमिली आई तो उनके लिए कुछ कुक कर लिया, और फिर मतलब अगर मन खुश है, दिल में खुश है, तो मैं खुद बोलता था कि मैं कुछ बनाता हूँ। अब ऐसा होने वाला है कि घर वाले मुझे बोलेंगे चल यार सब लोग आ रहे हैं, अभी तू बना। दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस मुझे मिल रहा है एज अ कुक। ये मास्टर शेफ की बदौलत है। वेल, अगर मैं कंटेस्टेंट्स की बात करूँ, क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो बहुत तगड़ा कुक है?
ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी 100% नहीं है यहाँ पर. सम डेज आर वेरी गुड फॉर समवन, सम डेज आर रियली बैड फॉर ग्रेट कुक्स ऑल्सो. तो सब लोग ऊपर नीचे हैं. अभी कविता जी है, उनको बहुत एक्सपीरियंस Yes, है. उनका kitchen है. उनका खुद का एक बहुत पॉपुलर चैनल है, यूट्यूब चैनल है जिसमें वो कुकिंग ही सिखाती है और बताती है डिशेस. तो वो सबसे मैं कह सकता हूँ कि वो एक्सपीरियंस्ड कुक है यहाँ पर. बट बाकी सारे जो है वो शौकिया या घर में बनाने वाले खाने वाले लोग ही हैं. तो बट फिर भी ऐसा नहीं होता कि कविता जी ही रूल कर रही है. यू नो देयर आर अदर पीपल, वो उनका भी अच्छा दिन होता है, कभी बुरा होता है. तो इट इज़ एकदम हमेशा रोलर कोस्टर वाली राइड है ये. वेल अभिजीत, लास्टली जाते जाते ये जानना चाहूँगी, बीइंग अ सिंगर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, हमने देखा है आप बहुत टाइम इंडस्ट्री से दूर रहे हैं. व्हेन यू आर गोइंग टू कम बैक, और फिर ये कम बैक तो आपका था ही, बट एज अ सिंगर कब आ सकते हो, कब नज़र आने वाले हो, और वो जज की सीट पर कब दिखने वाले हो आप? जज की सीट तो पता नहीं, जब बुलाएंगे तो जज की सीट पर बैठेंगे. बट आपका करियर इसी चैनल से शुरू हुआ था. हाँ, इसी चैनल से शुरू हुआ है. और भी अभी ये एक कह सकते हैं कि नया पायदान है, नई शुरुआत है. तो एक अच्छी बात है. इट्स अ न्यू स्टार्ट. और मुझे लगता है कि मैं इतने सालों तक ऐसा नहीं था कि मैं टेलीविज़न से दूर रहा हूँ, लेकिन वर्क वाइज मैं हमेशा ही बिज़ी रहा. मैं आज भी वी आर परफॉर्मर्स, तो वी ऑलवेज ट्रैवलिंग, डूइंग परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उस हिसाब से बहुत चीज़ें हैं, और होपफुली अभी आने वाले गाने जो है वो उनके बाद ये शुरुआत और बड़ी होगी. लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ वॉच सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ और ऑन सोनी, और देखिए हम कैसे कुक करते हैं, और देखिए कि कैसे ये पूरा शो में सारे जो लोग हैं वो कैसे आपको एंटरटेन करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.